हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर सेक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम किंगस्टन है और इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में। पिछले क्लास पे हम लोग जाने थे कि क्लासलेस और क्लासफुल क्या होता है, और जिनको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो पे आपको समझ में आ जाएगा। साथ में हम लोग जानेंगे कि सबनेट मास्क क्या होता है, या बोले तो नेट मास्क क्या होता है, और उसी के साथ हम लोग जानेंगे कि NIP क्या होता है और BIP क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मे भी उनको ना समझ में आए, इसलिए आप ये पिछला वाला जो वीडियो है, ये जो पार्ट 2 है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं भी देखे हैं तो बहुत से लोगों को तो पता होगा कि IP एड्रेस क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तब आपको पार्ट 3 थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए, जब हम लोग अपने कंप्यूटर पे CMD ओपन करते हैं और उस पर टाइप करते हैं IP config, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपके ईथरनेट एडेप्टर पे, यानी लोकल एरिया कनेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा इतना इन्फॉर्मेशन, जिसमें से IPv6 का एड्रेस ये वाला होता है। बाकी ये जो 3 है, ये कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ को नहीं समझ में आता है, और समझ में भी अगर आता है तो सिर्फ ये आएगा कि आपका प्राइवेट IP ये होता है। और मैंने आपको बताया था कि आप सामने वाले जो ये नंबर है, इसको आप देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा रेंज पे आता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा रेंज पे आता है। 192 मैंने पिछले क्लास पे बताया था। फिर एक आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क 255 ये जो शो हो रहा है ना, ये क्या होता है ये भी बात करेंगे, और डिफ़ॉल्ट गेट पे क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले क्लास पे क्या बताया था, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई भी एक IP एड्रेस ले लेते हैं। यही IP एड्रेस हम लोग ले लेते हैं, जो कि 192.168 और 12 और 0। अगर इसमें से ये इन तीनों पार्ट की बात करूँ मैं, तो इनमें आपका ये जो 3 है, ये तीनों का तीनों नेटवर्क पार्ट होता है, और इसमें आपको एक होस्ट पार्ट मिलता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो ये जो है ये नेटवर्क पार्ट है। नेटवर्क पार्ट आपके नेटवर्क को बताता है कि आप कौन से नेटवर्क पे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका घर है, ये सामने वाले जो आपका नेबर है ये उनका घर है, या बोले तो पड़ोसी का घर है, और ये आपका घर है। आपका घर का नंबर है हाउस नंबर 22। नेटवर्क IP है आपका 192.168 और 12। ये 0 को अभी के लिए आप हटा लीजिए, और ये जो है ये आपका क्लास C का IP एड्रेस है। अब देखिए, ये 192 है, इनको देख के हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से क्लास में आता है। और मुझे कोई नाम समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस घर का नाम दे दिया एप्पल, और ये वाला जो है आपका पड़ोसी, ये है मैंगो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, इसका IP एड्रेस है 192.168 और 12 और 0 है। अगर हम लोग यहाँ पे ये 12 को अगर 13 कर देते हैं, जैसे ये जो 12 है, ये है ना 12, तो ये आपका पूरा का पूरा ये नेटवर्क है क्लास C का। आपको क्लास C का IP एड्रेस मिला है ISP के द्वारा, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। वो आपका जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो सकता है। तो ये जो 12 है, अगर हम लोग इसको 13 कर देते हैं तो आपका फिर नेटवर्क चेंज हो जाएगा। फिर आपका ये जो है ना, ये 12, अगर आप इसको 13 कर देते हैं तो ये आपके घर पे कोई भी डिवाइस, स्मार्टफोन या लैपटॉप कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा इंटरनेट से। और जो गेटवे का बात हमने किया था ना, वो गेटवे ये होता है। आगे देखेंगे अच्छे से गेटवे होता क्या है। तो फिलहाल के लिए जो राउटर पे जो IP एड्रेस होता है वो आपका गेटवे होता है। गेट और वे, समझ रहे हैं ना, गेट इस तरीके से आपका गेट है, आपका वे किधर है, इधर है, राउटर की तरफ है। आप कोई भी रिक्वेस्ट अगर सेंड करते हैं फेसबुक, गूगल, तो इसी गेट को पार करते हुए जाएगा। ये जो आपका घर है और ये दरवाज़ा है, ठीक है, गेट है। आप अगर इस घर से निकलेंगे तो इस गेट के थ्रू होके ही निकलेंगे। तो उसी तरह इंटरनेट की दुनिया पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो आपका सर्च जो होगा इधर से होके जाएगा, ऐसे होके, और इधर से जाते जाते ये राउटर से बाहर निकलेगा। तो ये हो जाता है आपका गेटवे। तो गेटवे का IP, ये जो नेटवर्क पार्ट है ना, ये जो 0 है, ये हो जाता है 1। तो ये तो होस्ट नहीं है, ये जो राउटर ये होस्ट नहीं है, लेकिन इसको भी तो कोई IP देना पड़ेगा ना उसी नेटवर्क से। तो ये नेटवर्क हो गया आपका, और इसको दे देते हैं हम लोग 1। तो राउटर का IP एड्रेस हो गया 1, यानी कि 192.168 12 और 1।
उसी तरह ये सिस्टम, ये जो कंप्यूटर 2 है, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हम लोग दे दिए 2, उसी तरह इसको दे दिए 3, इसको दे दिए 4, बाकी नेटवर्क सेम है सब में। देखिए 192.168.12 सब में 12 इस पे भी 12 है। तो ये नेटवर्क है आपका। अगर आप 13 कर देते हैं तो कोई भी डिवाइस फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा इस राउटर से, ना फिर आपका कोई भी मैसेज जा पाएगा बाहर, क्योंकि 13 तो आपके बगल वाले का है, आप दूसरे के नेटवर्क पे चले जाओगे तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही चीज़ है, यही आपका गेटवे होता है और ये आपका नेटवर्क आईपी होता है, ये आपका नेटवर्क होता है। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि ये आपका नेटवर्क है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास बी का आईपी एड्रेस लेंगे तो क्लास बी में आपका 2 नेटवर्क होगा। क्लास बी का अगर लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है 191 और यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलते हैं 168 को ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे का जो ये है ना, इसको देख के हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन से क्लास पे है। तो ये हो जाता है आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस, जिसमें आपका 2 नेटवर्क होगा। यहाँ पे आपका 3 दिखा रहा है ना, एन और एन, ये आपका 3 नेटवर्क है और एक होस्ट है। तो नेटवर्क आपका वही रहेगा, जितना नेटवर्क आपका चेंज होगा। तो सोचिए आपका इतना नेटवर्क है, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह से ऐसे करते करते ये ख़त्म होता है 255 तक में। इसके बाद कुछ नहीं होता, 256 नहीं होता है। 256 होता है लेकिन वो 0 को काउंट करने पे होता है। अगर ये स्टार्ट तो 0 से होता है ना, ये जो स्टार्टिंग है ये 0 से होता है, तो अगर 0 को भी हम लोग काउंट पे ले लेते हैं तो 256 होता है, 256। इसके बाद नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ पे 257 ले लेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर वो ऐसा कुछ आईपी नहीं होता है, ऐसा कोई होस्ट नहीं होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। तो आईपी एड्रेस के केस पे हम लोग का काउंटडाउन स्टार्ट होता है 0 से लेके 255 तक। 0 को भी अगर ले ले तो 256 हो जाएगा। तो मान के चलते हैं 255, ओके। तो हम लोग का ये होस्ट पूरा फुल हो गया, मतलब कि अब इससे ज़्यादा अगर हम लोग लेंगे तो फिर आपका नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। फिर चला जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेटवर्क चेंज हो गया तो फिर से स्टार्ट होगा काउंटडाउन, फिर से आप सिस्टम 1 लगा सकते हैं, उसी तरह 2 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो पे भी आपको यही चीज़ बताया था। अगर यहाँ पे देखिए क्लास बी का बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे 2 होस्ट मिलता है। तो आपका अगर काउंटडाउन यहाँ पे मान के चलते 255 पूरा फुल हो गया तो ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा आपका 14 पे और फिर से स्टार्ट होगा आपका काउंटडाउन स्टार्ट होना। मतलब जो आप इस होस्ट लगाएंगे, फिर से आप यहाँ पे लगाएंगे होस्ट 1, एक कंप्यूटर लगा दिए, फिर 2 कंप्यूटर लगाए किसी और कंपनी पे, और ऐसे करते करते ये भी अगर 255 हो जाता है, ये भी फुल हो जाता है तो ये हो जाएगा फिर 15, और ऐसे करते करते जब ये पूरा फुल हो जाएगा, ये भी आपका 255 हो जाएगा, तो फिर इसके बाद आपका नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये 169 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है चेंज। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हम लोग किसी को रेंज पकड़ के अगर देते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मान के चलते हैं इसी आईपी को ले लेते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया। अब अगर किसी बंदे को सिर्फ चाहिए किसी कंपनी में, मतलब मान के चलते कोई कंपनी है जो कि इंटेल कंपनी या एप्पल कंपनी कुछ भी है, और उसके एक कैंपस पे अगर बंदे को 30 आईपी ही चाहिए, सिर्फ 30 आईपी चाहिए, या बोले तो सिर्फ एक बंदे को सिर्फ 30 चाहिए और एक बंदे को सिर्फ चाहिए 15 आईपी, तो इस केस में क्या होगा कि आप इन दोनों को अलग अलग करके दोगे। इसका नेटवर्क अलग होगा, इसका नेटवर्क अलग होगा, ये आपका हुआ, ये आपके दोस्त का हुआ आईपी। आपको चाहिए 30, आपके दोस्त को चाहिए 15 आईपी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो काउंटडाउन स्टार्ट होगा वो 0 से लेकर 255 तक होगा। अगर आप किसी को क्लास पकड़ के देते हो, यानी कि 192 है ना, अगर मैं आपको क्लास सी का आईपी एड्रेस पकड़ के देता हूँ, ये क्लास सी का है, देख के आपको पता चल रहा होगा, ये सामने वाले आईपी जो नंबर है इसको देख के आपको समझ में आता होगा। तो इसको मैंने अगर कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। अब देखिए ये 0 से लेके काउंटडाउन होगा ये 255 तक, यानी कि इसमें आपका 255 कंप्यूटर आ सकता है, 255 आईपी। मतलब आप समझ रहे हैं
कि नेटवर्क सेम रहेगा, लेकिन उसी नेटवर्क पे आप इतना कंप्यूटर लगा सकते हैं। तो अगर एक बंदे को 30 IP चाहिए और उसको अगर हम लोग ये पकड़ा के दे दें तो उसको तो सिर्फ 30 चाहिए, और बाकी का बाकी जो IP एड्रेस हो गया जैसे 31, 32, 33 जितना हो गया, लेकिन उतना सिस्टम तो उसके पास नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ IP होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें तो बहुत IP का शॉर्टेज हो जाएगा, और इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना ग्लोबल एरिया पे सबको IP प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। IP तो बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तो फिर आपका क्लास फुल हो गया, जो आप रेंज पकड़ के किसी को देते हो तो इसको हम लोग क्लास फुल बोलते हैं। क्लास फुल, ये फुल है पूरा, ठीक है। इसका सबनेट मास्क क्या होता है? इसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। अब देखिए ये सबनेट मास्क का काम क्या है, ये हम लोग देखते हैं अपने CMD पे। तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप डिटेक्ट कर पाओ कि आपका सबनेट मास्क क्या है, और इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपके जो IP आपको मिला है उसमें कितना सारा होस्ट है, मतलब कितना कंप्यूटर्स वगैरह है। तो आप इसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसका नेटवर्क ID क्या होता है वो आप पता लगा सकते हो। अब नेटवर्क ID क्या है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ये क्लास C का आपको ये सबनेट मास्क होता है, या बोले तो नेट मास्क। इसको हम लोग नेट मास्क भी बोलते हैं, या बोले तो सबनेट मास्क, ठीक है। तो ये क्लास C का है। अगर क्लास B का बात करें तो क्लास B में क्या होगा कि ये देखिए क्लास C का जो है ये आपका पूरा फुल है, ठीक है। 192 ये पूरा आपका फुल है, क्लास फुल एड्रेस है। आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेटवर्क अगर चेंज होता है तो ही वो चेंज होगा फिर मतलब ये नंबर, वरना ये जो 0 है, ये 0 आपको बताता है कि आपका ये होस्ट ID है। आप यहाँ पे ही कुछ कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम लोग इसको कॉपी कर ले, यहाँ पेस्ट करें, तो ये आपका 1 हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका होस्ट ID है, ठीक है। और जो इधर का पार्ट है इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है कि ये कौन से क्लास का है, और इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि मतलब आपके जो IP है उसमें नेटवर्क ID कौन सा है और ब्रॉडकास्ट IP कौन सा है। तो नेटवर्क ID और ब्रॉडकास्ट IP क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे अभी। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि नेट मास्क डिटेक्ट करने के लिए दिया जाता है आपको कि आपके नेटवर्क, आपके जो IP एड्रेस है उसमें नेटवर्क IP कौन सा है। ये देख रहे हैं ना यहाँ साइड पे आप, ये होता है नेटवर्क IP, ठीक है। ये नेटवर्क IP है, आपका नेटवर्क है। तो कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? तो इसी के थ्रू आप डिटेक्ट करेंगे। तो ये हो जाता है आपका क्लास C का। क्लास B का क्या होता है? क्लास B का सिर्फ हो जाता है 255, 0 और 0, यानी कि ये 2 पार्ट आपका होस्ट का होता है और 2 नेटवर्क पार्ट होता है। तो दोनों पार्ट आपका ये फुल होगा, ये इसलिए बोलते हैं क्लास फुल एड्रेस इसको, ठीक है। अभी हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। तो देखिए ये IP एड्रेस है, ठीक है। कोई भी IP एड्रेस अगर किसी बंदे को आप पकड़ाते हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क आप ले लो, तो मान के चलते हैं कि यही कोई IP एड्रेस है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं। आपका IP जो ये इमेज है ना, मैं इसी से आपको बताता हूँ। देखिए 192.168.19 और ये 58 है ना। तो इसी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 19.58। तो अब देखिए ये सामने वाले को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा रेंज पे आता है, ठीक है। क्लास C में आता है। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? इसका सबनेट मास्क होगा 255.255। मतलब अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो क्लास C में आपका एक ही होस्ट पार्ट रहता है, तो आप 0 कर दीजिए, फिर इधर डॉट दे दीजिए। डॉट देने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे 255 होगा, फिर उसी तरह 255 होगा। यहाँ पे भी आप एक डॉट दे दीजिए, क्योंकि ये तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक और कौन सा है पार्ट, एक कौन सा ऑक्टेट और है, वो है 192। तो यहाँ पे 255 और डॉट दे दीजिए। ये आपका हो जाता है, ये जो है ये आपका पार्ट हो जाएगा नेटवर्क का, और ये एक हो जाता है होस्ट पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो IP एड्रेस है इसका नेटवर्क IP कौन सा होगा। तो देखिए कोई भी IP एड्रेस आप पकड़ लीजिए, चाहे उसमें 58 हो या कुछ भी हो। मैं क्लास फुल का बात कर रहा हूँ अभी। क्लास लेस करने के लिए फिर उसको सबनेट करना पड़ेगा। तो कोई भी आप IP ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 लगा लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से ही ना होता है, 1 2 3 4, तब जाके वो 58 तक पहुँचता है।
तो यहाँ पे जो आपको 0 लगा लेना, क्योंकि ये क्लास सी का है तो हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी छेड़छाड़ करेंगे वो हम लोग इस पे करेंगे, होस्ट पार्ट पे। अब देखिए ये आपका NIP हो जाता है। इसको NIP क्यों बोलते हैं? देखिए ये जो कोई भी अगर आप नेटवर्क का IP ले लेते हो और उस नेटवर्क का जो भी पहला IP होता है उसको हम लोग NIP बोलते हैं, यानी कि नेटवर्क IP। ये नेटवर्क IP होता क्या? देखिए नेटवर्क के लिए होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। जैसे आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है तो ये उसके लिए होता है। आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब इसका ज़्यादा यूज़ होगा। ये जो है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये सब तो हम लोग करते ही रहेंगे। ये होस्ट पार्ट है, ये जो आप 1 देख रहे हैं ना, यहाँ से आपका होस्ट पार्ट स्टार्ट होता है, HOST। ठीक है, ये होस्ट हो गया, ये भी आपका होस्ट पार्ट है, ये भी होस्ट पार्ट है, ये भी होस्ट पार्ट, ये भी होस्ट पार्ट। और इस तरह करते करते एक टाइम आपका ऐसा आएगा जो कि होगा 255। तो इसको हम लोग बोलते हैं BIP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? BIP, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉडकास्ट IP। ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो एक तरीके से समझिए, जैसे ट्रेन होता है ना, तो ट्रेन के बोगी पे क्या होता है, आपका सबसे पीछे में गार्ड होता है, तो वो बताता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये आप इसको गार्ड मान सकती है, सबसे पीछे वाला। ये ब्रॉडकास्ट करता है, ये सब बताते रहता है आपको, सब कुछ बताते रहता है। ठीक है, और बाकी का बाकी ये जो जितना भी ये जो बीच में जो बच्चा लोग है, ये सब है होस्ट पार्ट। ये सब आपका होस्ट है, मतलब कि कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, उसके लिए ये IP एड्रेस है। और ये जो पहला वाला है ये हो जाता है नेटवर्क IP, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है। इसको हम लोग होस्ट नहीं मानेंगे और ये वाला भी होस्ट नहीं मानेंगे। ये जो 2 IP है ना, ये दोनों को हम लोग होस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लिया जाए किसी को 30 IP चाहिए, तो 30 IP अगर उसको चाहिए, यानी कि 30 IP चाहिए, तो 30 जो IP चाहिए ना, तो वो आपका होस्ट होगा। और ये जो दो IP है, NIP और BIP, इसको भी उसमें इंक्लूड करना होगा, यानी कि 32 हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी को 30 IP चाहिए तो 30 IP तो उसको मिलेगा ही। तो स्टार्ट उसका होगा 1 से लेके 31 तक होगा, यानी कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 31 तक। ठीक है, ये आपका 31 हो गया। अब देखिए ये जो है, ये 31 तक हुआ ना, तो इसके पहले क्या होगा, ये यहाँ पे 30 होगा। तो अब देखिए ये 31 तो खुद हो गया एक, और ये 0 को भी अगर हम लोग काउंट करें तो ये भी तो हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 से लेके जो 30 है, 1 से लेके जो 30 है, ये देख रहे हैं ना, ये जो 1 है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये 30 तक पहुंचेगा। तो ये इतना IP चाहिए किसी को, ठीक है, और उसमें भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना होगा 2 क्यों करना होगा, ये 2 IP, यानी कि ये 0 वाला एक और एक ब्रॉडकास्ट के लिए, क्योंकि देखिए ये वाला तो ब्रॉडकास्ट है। ये देखिए हम लोग सबनेटिंग पे आगे जानेंगे, फिलहाल के लिए ये थोड़ा आपको लेंदी कर देगा, इसलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये जो है ना, इस जगह पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। तो देखिए ये वाला IP है, ठीक है, ये वाला हो जाता है NIP, और ये वाला जो होता है ब्रॉडकास्ट। अगर हम लोग किसी को रेंज पकड़ के देते हैं तो, लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर रेंज पकड़ के देते हैं तो एक बंदे को 255 IP मिल जाएगा, तो इसमें तो शॉर्टेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबनेटिंग करते हैं। और ये जो है ना NIP, ये आपका डेडिकेटेड IP है, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। आप अपने कंप्यूटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना ये IP ना ये IP, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट IP होता है। अब नेटवर्क IP और ब्रॉडकास्ट IP कैसे बनाया जाता है और कैसे किसी को IP जितना ज़रूरत है उसको उतना ही IP कैसे दिया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यहीं पे आता है। जैसे ये NIP है ना, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जैसे इसको कॉपी किए, उसको हम लोग पेस्ट कर दिए, तो ये हो जाता है 1। तो ये नेटवर्क का हो गया IP। यहाँ देख रहे हैं साइड पे आप, ये पूरा का पूरा ये नेटवर्क का IP हो गया, ठीक है। इसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। अब होगा यहाँ पे पहला IP जो होगा वो राउटर का होगा, जिसको हम लोग गेटवे बोलते हैं। ये गेटवे है, इसी के बाद ही बाहर जाता है, इसी के थ्रू ही बाहर जाता है आपका कोई भी पैकेट वगैरह। ये जो है ना गेटवे, ये गेट है, कुछ भी आप पैकेट सेंड करोगे इधर से होके ही जाएगा बाहर।
तो ये आपको जो पहला आईपी है ये आपका गेटवे का हो जाता है। तो सबको कैसे आईपी दिया जाता है, मान लिया जाए आप किसी नेटवर्क पे काम करते हो, नेटवर्क इंजीनियर हो, तो आपको कैसे किसी को आईपी देना है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, A to Z करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। इस वीडियो पे हम लोग बस NIP और BIP के बारे जाने, हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा पैसेंस बनाते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग नोट्स पे आते हैं तो देखिए ये मेरा नोट्स लिखा हुआ है खुद के अनुसार से, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हर एक नेटवर्क के अंदर जो फर्स्ट आईपी होता है वो NIP IP होता है। अब समझ में आ ही गया होगा, कोई भी नेटवर्क आप ले लीजिए, कोई भी आईपी हो जाए। अगर आपके पास है क्लास C का आईपी है ये, तो इसका जो पहला आईपी होगा वो NIP होगा, यानी कि नेटवर्क आईपी होगा, जो कि आप कंप्यूटर के लिए यूज़ में नहीं ले सकते। बस आपको इतना ध्यान पे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान पे रखना है। इट्स नॉट फॉर होस्ट, ये होस्ट के लिए नहीं होता। NIP इज यूज फॉर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। NIP जो है ना ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। आगे हम लोग देखेंगे जब नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे ना जब हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम लोग आगे करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे उस वक्त। तो फिलहाल के लिए इतना आपको समझना है कि आपको इसको होस्ट के लिए यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। और ये IP एड्रेस एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ये बेगारी है, ऐसा नहीं है, इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। ये नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपका कोई IP एड्रेस नहीं होगा। यानी कि NIP और BIP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको बता रहा हूँ मैं। अब देखिए NIP इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स। देखिए NIP जो है ना ये ज़्यादातर आप जब दो नेटवर्क को कनेक्ट करोगे ना तो उस वक्त आपका यूज़ होता है। हम लोग देखेंगे इसको, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आपको बस इतना सेट करना है दिमाग पे कि ये नेटवर्क IP है। इट इज़ हेड ऑफ द फैमिली, पूरा फैमिली, ये जो जितना भी होस्ट होगा ना यहाँ पे 1 2 3 4 लेके जितना तक लास्ट क्या होगा 254 होगा, क्योंकि 55 तो ब्रॉडकास्ट IP हो जाता है। तो 1 से लेके 254 तक जो होगा वो पूरा फैमिली होता है। तो जो भी पूरा फैमिली का जो हेड होता है वो होता है NIP। ये कंट्रोलर है, ये पूरा जो है ना ये कंट्रोलर है, यही कंट्रोल करता है सबको। और पीछे वाला जो है ये बताता है कि हाँ आप सही जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे ट्रेन में होता है ना, तो उसी टाइप का। देखिए यहाँ पे एक वार्निंग है, विदाउट NIP BIP कोई भी नेटवर्क नहीं बन सकता, मैंने आपको बताया था पहले। तो यही होता है आपका नेट मास्क, या बोले तो सबनेट मास्क। मैंने सबनेट मास्क के बारे में पहले ही आपको बताया था। अब देखिए सबनेटिंग क्या होता है। सबनेटिंग मैंने आपको बताया क्या होता है। तो सबनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि IP एड्रेस सबको टुकड़ा टुकड़ा करके देते हैं, तो इसमें हम लोग का IP एड्रेस बच जाता है। हम लोग का सबनेटिंग में क्या होता है कि इसमें कोई क्लास ही नहीं होता है, कि हम लोग जो यहाँ पे जैसे आप क्लास C का IP एड्रेस इसको आप पकड़ के दे रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है क्लास C का आप पकड़ के दिए तो आपको ये उस बंदे को पूरा 255 IP ही मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे 255, तो उसको पूरा का पूरा IP एड्रेस मिल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे सबनेटिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ सबनेटिंग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको उसके हिसाब से दिया जाता है। उसमें कोई क्लास का कोई झंझट नहीं है। उसमें आप नहीं बोल सकते कि वो क्लास C का है या क्लास B का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक IP एड्रेस यहाँ ले लेते हैं 68 या 65 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्लैश लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 13। तो ये जो 13 है ना, ये ऐसा अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता हो, आप बहुत जगह देखे होंगे, तो यही आपको क्लासिफाई करता है, यही आपको बताता है कि ये सबनेटेड वाला IP एड्रेस है। अगर इसको हम लोग हटा दें तो फिर तो ये रेंज वाला IP एड्रेस हो जाएगा। आपको बस इतना अभी के लिए याद रखना है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपका ये क्लियरेंस होते जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबनेट का यूज़ करते हैं, ताकि सबको जितना IP एड्रेस है उसके हिसाब से मिले, ना कि IP एड्रेस वेस्ट हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए सबनेटिंग पे ना 2 पार्ट होता है। अब देखिए सबनेटिंग का एक और नाम होता है जिसको हम लोग CIDR बोलते हैं। CIDR क्या होता है, जो अभी हम लोग स्लैश और 13 लिखे ना, उसको हम लोग CIDR बोलते हैं, यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अगर ये हम लोग अगर स्लैश दे के अगर वो हम लोग नहीं देते हैं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा क्लास पे आता है, या रेंज वाला है या क्लासलेस है, तो समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए हम लोग वहाँ स्लैश का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका 2 पार्ट होता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए ये जो है एक सेकेंड इसको ठीक करता हूँ। ओके तो देखिए ये CIDR के बारे में मैंने बताया था आपको, स्लैश देना पड़ता है, स्लैश या 24, कहीं कहीं आप देखे होंगे 24 होता है, कहीं पे 8 होता है, तो ये बताता है। देखिए ये 8 और ये जो 24 है, ये जो हम लोग स्लैश 8 दे रहे हैं ना, ये अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है तो वो फिर रेंज वाला हो जाएगा। अगर कहीं पे डिफ़ॉल्ट, देखिए अगर आप डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क अगर आप सर्च मारेंगे ना गूगल पे, तो आपको कहीं पे दिखेगा /8, कहीं पे दिखेगा /24, कहीं पे दिखेगा आपको /16। तो ये सब जो है ना, ये सब आपका ये सब रेंज के बारे में बताता है। ये रेंज वाला IP एड्रेस है, मतलब क्लासफुल IP एड्रेस है। और कहीं पे अगर हम लोग कहीं /13 दे दे या 14 दे दे या 15 दे दे, तो वो सब हो जाता है क्लासलेस। अब हम लोग पता कैसे करेंगे, तो आगे वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि CIDR की मदद से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि वो क्लासफुल है या क्लासलेस है। और सबनेट मास्क के बारे तो मैंने आपको बताया, मास्क अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि उसका NIP और BIP क्या है। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे सबनेट मास्क है 255, 255, 255, तो देखिए 255 यहाँ 3 बार है, इसका मतलब ये क्लास C का IP एड्रेस है। और यहाँ पे 224 है, मतलब कि अगर 255 पे एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर से करके, तब आपको समझ में आएगा। देखिए अगर 255 है, ठीक है, 255 में अगर मैं माइनस कर दूँ 255, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ प्रैक्टिकली, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए 255, 255, 255 और 224 था आई थिंक, देख लेता हूँ मैं एक बार, 224, हाँ। तो ये आपको सबनेट मास्क दिखा रहा है, तो ये क्लास C का है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 255, 255, 255 और 255 अगर इसमें माइनस कर दे तो फिर क्या बचेगा, तो जो भी बचेगा वो यहाँ पे, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कितना होस्ट है उसमें। मतलब अगर इसको माइनस कर दे, अगर इसको हम लोग माइनस कर दे कि इधर का, तो इधर का आप हटाइए, ठीक है, ये जो 255 है, ये 255 में अगर 224 अगर माइनस करेंगे आप, तो कितना होगा, देखिए 255 माइनस 224, अगर इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 31 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 31 होगा होस्ट, बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए, कैसे, देखिए अगर 0 को भी काउंट करते हैं तो फिर तो वो 256 होगा। तो यहाँ पे 256 में अगर माइनस करेंगे 224 को, तो यहाँ पे 32 होगा, यानी कि यहाँ पे 32 आपका होस्ट है इस IP एड्रेस में। तो इस तरीके से मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे आप लोग को इतना फोर्स नहीं दे रहा हूँ, ये अगर मैं ज़्यादा अगर बताने लगूँ इस वीडियो पे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जो सबनेट मास्क होता है उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस IP एड्रेस में कितना होस्ट है और कितना नेटवर्क IP है, कौन कौन सा नेटवर्क IP है। नेटवर्क IP तो एक ही होगा, और ब्रॉडकास्ट IP कौन सा है, तो ये हम लोग इसमें पता कर सकते हैं इस सबनेट मास्क के थ्रू। तो यही चीज़ था इसमें। अब देखिए सबनेटिंग का जो है, ये सबनेटिंग है, इसका 2 पार्ट होता है। सबनेट करने का जो प्रोसेस होता है, ये 2 प्रोसेस होता है। पहला तो होता है FLSM, दूसरा होता है VLSM। दोनों में आप CIDR का यूज़ करते हैं स्लैश करके, जैसे स्लैश करके आप लगाते हैं 15 या 16 जो भी है, दोनों में यूज़ होता है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो सबनेटिंग है। और सबनेटिंग क्यों करते हैं कि जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही IP उसको दिया जाए, और वो क्लासलेस होता है। सबनेटिंग जो है ना, ये क्लासलेस होता है, इसमें कोई क्लास वगैरह नहीं होता है। तो क्लासलेस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं, उसको साइड में CIDR हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तभी हम लोग को पता चलता है। तो FLSM जो है ये फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क होता है, इसका फुल फॉर्म। हर एक नेटवर्क के अंदर IP का लेंथ फिक्स रहेगा, ये मैंने खुद से लिखा है। तो देखिए फिक्स्ड, यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा फिक्स लेंथ, यानी कि अगर किसी को चाहिए, मान के चलते किसी को चाहिए 30 IP और किसी को चाहिए 15 IP, तो आपको जो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ये 30, आपको दोनों को उसी रेंज पे देना पड़ेगा। यानी कि इसको भी 30 देना पड़ेगा। मान के चलते जैसे ये पहला वाला बंदा है और ये दूसरा बंदा है,
इसको चाहिए 30 IP और दूसरे वाले को चाहिए 15 IP। तो हम लोग को एक सेटिस्फाई करना पड़ता है कि दोनों को, जो इन दोनों में बड़ा है, क्योंकि देखिए 15 जो है ये 30 के अंदर पे ही आता है, तो दोनों को फिक्स लेंथ पे देना होगा। यानी कि इसको भी 30 देना होगा, 30 IP देना होगा, और इसको भी हम लोग को 30 IP एड्रेस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इसको दे दिए, इसको 15 दे दिए और इसको 30 दे दिए, ये इसमें नहीं होता ये सिस्टम। FLSM देखेंगे आगे हम लोग क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि इसमें आपका फिक्स होता है FLSM में, आप अप और डाउन नहीं कर सकते इसमें। फिर एक होता है VLSM यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें वो चीज़ आपका फंक्शन होता है, जैसे कि आपको किसी को 30 IP देना और किसी को 15 देना है, तो इसमें क्या होता है कि आप जिसको 30 चाहिए उसको आप 30 ही दोगे, और जिसको 15 चाहिए उसको आप 15 ही दोगे। लेकिन उसके लिए भी एक रूल होता है, तो वो रूल हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।